हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खियाड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश दोजक और हमारे चल रहा था एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट। और आज का टॉपिक है हमारे आवेशों के गुणधर्म। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आवेश के या आवेशों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पीछे वाली क्लास में हमने आवेश की परिभाषा और आवेश क्या है इसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। वो पीछे वाला वीडियो आप पूरा अच्छे से देख लेवे। तो आज का टॉपिक है आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। पहला गुणधर्म, आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, सदिश भौतिक राशि और अदिश भौतिक राशि। अदिश भौतिक राशि में जिसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और सदिश भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो आवेश के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, अदिश भौतिक राशि है। हम सीधा इसको जोड़ सकते हैं। दूसरा जो इसका गुणधर्म है वो है विद्युत आवेशों के योज्यता का गुणधर्म। विद्युत आवेशों के योज्यता का गुणधर्म, यह गुणधर्म क्या है आवेशों के लिए? यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हो तो उस निकाय का कुल आवेश उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। मान लीजिए कोई निकाय है, जैसे हम बात करें ये निकाय है सपोज, इस निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हो, जैसे यहां पे सपोज +3 कूलम, यहां पे -2 कूलम, 7 कूलम, और यहां पे ले लेते हैं 5 कूलम, -10 कूलम। क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है बच्चों? कूलम होता है। ये निकाय है, इसमें इतने आवेश उपस्थित हैं, तो इन आवेशों को सीधा हम जोड़ सकते हैं। बीजगणित का मतलब चिन्ह सहित जोड़ो। जब सदिश योग होता तो उसमें हमें दिशा सहित जोड़ना होता है। दिशा का भी हमें जानकारी रखनी होती, बोध होना चाहिए। अब इसका जब हम कुल आवेश निकालेंगे तो सभी आवेशों का सीधा क्या कर देंगे बच्चों? बीजगणितीय योग कर देंगे। तो कुल आवेश यानी इस निकाय में उपस्थित आवेश Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 है, तो इन सब का क्या कर लेंगे हम? सीधा बीजगणितीय योग कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? प्लस का 3 कूलम, नेक्स्ट है माइनस का 2 कूलम, फिर है प्लस का 7 कूलम, फिर है प्लस का 5 कूलम, और माइनस का 10 कूलम। तो बच्चों सीधा इसको हम बीजगणितीय योग यानी ऐसा जोड़ लेंगे। तो कितना आवेश हो जाएगा इस निकाय में? प्लस प्लस वाले जोड़ दो, माइनस माइनस वाले जोड़ दो। 3 7 10, 5 15, तो क्या लिख देंगे? 15 कूलम। माइनस का लिख देंगे बच्चों 12 कूलम। तो ये हो जाएगा हमारे 13 कूलम। यानी इस निकाय में, सॉरी, इस निकाय में कितना कूलम आवेश है? 3 कूलम। कितना कूलम आवेश है बच्चों? 3 कूलम। प्लस का 3 कूलम आवेश इस निकाय में हो जाएगा। तो ये होता है आवेशों के योज्यता का गुणधर्म। नेक्स्ट जो गुणधर्म है आवेशों का क्या है? दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। सिंपल सी बात है, दो सजातीय आवेशों, आवेश दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दो सजातीय आवेश हो गए। या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये भी कौन सा आवेश है बच्चों? सजातीय आवेश। दोनों ही कौन सा आवेश है? सजातीय आवेश है। तो सजातीय आवेशों के मध्य क्या होगा? क्या करेंगे? एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, दूर धकेलेंगे। जब हम प्लस को प्लस के पास में लेके आएंगे
तो ये इसको क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे। माइनस को माइनस के पास में लेके आएंगे, क्या करेंगे बच्चों, ये दूर धकेलेंगे। प्रतिकर्षण होगा इनके मध्य, क्या होगा, प्रतिकर्षण। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। अगर आवेश हो विजातीय, अब विजातीय आवेश कैसे, एक हो पॉजिटिव दूसरा हो नेगेटिव, ये कौन सा आवेश, विजातीय। या फिर पहला नेगेटिव दूसरा हो बच्चों पॉजिटिव, कौन सा आवेश है, विजातीय। ये कौन सा आवेश है, विजातीय। तो विजातीय आवेशों के मध्य होता है बच्चों आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। ये एक दूसरे को खींचेंगे अपनी, इसको कहते हैं आकर्षण। सिंपल सी बात। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण। विजातीय मतलब विपरीत प्रकृति के, सजातीय मतलब समान प्रकृति के, प्लस प्लस सजातीय, माइनस माइनस सजातीय। नेक्स्ट जो गुणधर्म है इसका, वो है आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित। संरक्षण का मतलब क्या है, संरक्षण का मतलब जैसे पृथ्वी पर हमारे जल की मात्रा ले, जल संरक्षण है, तो हमारे पृथ्वी पर जल संरक्षित है। मतलब आज से मान लीजिए 100 साल पहले जितना जल था उतना ही जल आज है, और उतना ही जल आगे की मान लीजिए 100 साल बाद में रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जल बदल गया है, मान लीजिए साफ स्वच्छ पानी है वो गंदे पानी में बदल गया है, लेकिन मात्रा उसकी उतनी ही है। संरक्षण है, गया कहीं नहीं है वो। रोज हम पानी पीते, ऐसा नहीं खत्म हो रहा है, नहीं, लेकिन वो साफ पानी गंदे पानी में बदल रहा है। वही बात है, जिस प्रकार जल का संरक्षण है वैसे ही आवेशों का भी क्या बच्चों, संरक्षण है। किसी विलगित निकाय का, जैसे हम पृथ्वी के लिए, पृथ्वी एक निकाय हो गया, विलगित निकाय मतलब मान लीजिए पृथ्वी से जल को हम बाहर कहीं पर भी नहीं लेके जाए, दूसरे ग्रह में नहीं लेके जाए, तो पृथ्वी का जितना संरक्षण है, जल का संरक्षण है, वो उतना फिक्स है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई निकाय है, उस निकाय में आवेश, कितना आवेश है, विलगित होना चाहिए पहले तो निकाय। विलगित का मतलब यानी यहां से आवेश ना तो हम किसी को दूसरे निकाय को दे सकते, मान लीजिए दूसरा निकाय, इसको हम ना तो इसको आवेश दे रहे ना ही इससे आवेश ले रहे, तब इस निकाय के पास जितना आवेश है वो संरक्षण रहेगा। अब मान लीजिए इसके पास 50 कूलाम आवेश है। अब 50 कूलाम आवेश का ये क्या करे, यहां मान लीजिए 10 कूलाम आवेश उसने यहां पे भेज दिया, 5 कूलाम यहां पे भेज दिया, फिर 25 कूलाम यहां पे भेज दिया, फिर बचा आपके बच्चों 10 कूलाम, तो ये इसने यहां पे भेज दिया। तो अगर ये चेंज करें, यहां से यहां पे आवेश अंदर ही रखे, दूसरे को नहीं देवे, तब इसका आवेश क्या रहेगा, संरक्षण रहेगा। 50 है तो 50 ही रहेगा, बदल सकता है, 10 की जगह यहां मान लीजिए 10 को और टुकड़े कर सकता है, 10 को 2 और 8, 10 गुलाम और 8 गुलाम कर सकता है। लेकिन ना तो बाहर से आवेश लेता है ना बाहर से आवेश देता है, तो इसका आवेश संरक्षण रहेगा। इसको कहते हैं आवेश का संरक्षण। तो आवेश संरक्षण के नियमानुसार क्या रहता है, किस आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही निकाय में 50 वस्तुएं हैं, 50 कूलाम के आवेश से 50 वस्तुएं, उसको किसी को 10, किसी को 2, किसी को 5, ऐसा करके वो बांट सकता है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। कितना रहेगा, संरक्षण रहेगा, बदलेगा नहीं। इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में जब नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन किसका हो रहा है, बाण में यूरेनियम 238 का नाभिकीय विखंडन होता है। विखंडन का मतलब यहां से अल्फा कण निकले। तो बच्चों ध्यान रखना, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण है हीलियम नाभिक है। अल्फा कण क्या है, हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम नाभिक अल्फा कण है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या 4, इसको कहते हैं अल्फा कण, हीलियम नाभिक। तो जब इसमें से अल्फा कण निकलता है तो हमें पता है कि 92 में से जब 2 परमाणु क्रमांक निकल जाएंगे तो 90 बचेंगे, और 92 नंबर पे आता यूरेनियम, तो 90 नंबर पे आवर्त सारणी में आता थोरियम। बच्चों TH क्या था, थोरियम। और द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी हुई, 4 की। तो 38 में से 4 की कमी हुई तो कितना बचा, 234। तो 90 थोरियम 234 प्लस 1 अल्फा कण इसमें से निकला। ये एक नाभिकीय अभिक्रिया हुई।
नाभिक का विखंडन हुआ। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? हम कह सकते हैं 92 इलेक्ट्रॉन है, 92 प्रोटॉन है, 92 92। अब थोरियम के पास कितना है? 90। हीलियम के पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम देखें अभिक्रिया से पहले कितना आवेश था इस पे? 92 इलेक्ट्रॉन का। अभिक्रिया के बाद में कितना हुआ? 90 + 2 का कितने हुआ? 92 का, 92 का। मतलब जैसे हम इस पर लिखें कि इस पर कितना आवेश है? 92 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यह अभिक्रिया से पहले इतना था, और अभिक्रिया के बाद में भी कितना हुआ? 92 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों क्या चेंज हुआ क्या? नहीं, जितना आवेश पहले था वो का वो आवेश अभिक्रिया के बाद में हुआ। इसको कहते हैं आवेश का संरक्षण। मतलब आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल भेज सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण बहुत अच्छा टॉपिक है। आवेश का क्वांटीकरण, प्रत्येक वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे बात करें इंसानों की। इंसान में कभी ऐसा नहीं होता है कि 17.5 आदमी वहां पे आए थे, या 17.5 व्यक्ति वहां पे उपस्थित थे, या 17.25 कह सकते हैं, 17 सही 1/4 आदमी वहां पर उपस्थित। ऐसा कभी नहीं कहते। व्यक्ति है या इंसान है या ये इनकी संख्या है तो ये फिक्स होती है। गाय भैंस इनकी संख्या, भेड़ बकरी इनकी संख्या फिक्स होती है बच्चों। भेड़ कभी आधी नहीं होती। ऐसा नहीं कि 27.5 भेड़ थे, ऐसा कभी नहीं होगा। आधी भेड़ कभी नहीं, आधी भेड़ होती है क्या? आधी बकरी होती है, आधी भैंस नहीं है। ऐसे ही आवेश भी आधा पूर्ण पाव कभी नहीं होता है। आवेश पूरा होगा, या तो होगा 1 या होगा 2 या होगा 0 या होगा 3 4 5, ऐसे लाखों में आगे जा सकता है, लेकिन कभी भी आधा पूर्ण पाव वाला ये नहीं रहता है। तो पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। पूर्ण गुणज का मतलब कितना है बच्चों? 0 1 2 3 4 टेस्ट टेस्ट। ये n की मान रहने वाली यानी पूर्ण संख्या रहने वाली। पूर्ण संख्या या तो 0 या 1 या 2 3 4 5 ऐसे आगे चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 सहित 2.5 या 2.25, ये नहीं हो सकता। n का मान नहीं हो सकता। इस किसी वस्तु पर आवेश इतना संभव नहीं है। इसी प्रकार इंसान पूर्ण गुणज है, किसके? संख्या के। उसी तरीके से आवेश भी क्या? पूर्ण गुणज है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा? Q बराबर NE। E का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और n का मान होगा बच्चों ये 0 1 2 3 4 आगे अनंत तक। तो किसी वस्तु पर आवेश होगा वो इससे हम डिनोट से लिखेंगे। n का मान ये है, E का मान ये। अब E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो सबसे छोटा है या न्यूनतम निश्चित आवेश मानते हैं इसको। न्यूनतम निश्चित आवेश, इससे छोटा भी होता है लेकिन हम इसको न्यूनतम निश्चित आवेश मानते हैं। और वैल्यू होती है उस पर 1.6 × 10⁻⁻19। इसी को कहते हैं मूल आवेश या क्वांटा। आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटा। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, आवेश का क्वांटा का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो कि नेगेटिव, जो कि क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश के इक्वल होगा। इसको कहते हैं आवेश का क्वांटा, या क्या कहते हैं बच्चों? मूल आवेश कहते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है? नॉर्मल सी बात है। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है किसी वस्तु पर आवेश होगा वो पूरा फिक्स होगा, आधा पूर्ण पाव में नहीं होगा। अब मैं कहूं क्या किसी वस्तु पर आवेश 3.2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या तो होगा 3 या फिर होगा 4, ऐसा कभी संभव नहीं। अब मैं इसी को थोड़ा सा ऐसा लिख दूं, क्या किसी वस्तु पर आवेश 3.4 × 10⁻7 हो सकता है क्या? 3.4। अब यहां से ऐसा मत सोच ले पॉइंट में आ गया, नहीं। 3.4 का मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम 3.4 1 2 3 4 5 6 7 0 लगा दो आगे।
अब देखो इसका पूरा पॉइंट हटाएंगे, 10 की पावर 7 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3.4 गुना 10 की पावर 7 है ना, तो हमने यहाँ पे 10 की पावर 7 को 7 जीरो के रूप में लिख दिया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 4 1 2 3 4 5 6 जीरो के रूप में। तो इतना ये फिक्स संख्या है एक तरह की, तो फिक्स संख्या है तो हम कह सकते हैं कि इस पर इतना आवेश संभव है, तो इतना आवेश हो सकता है, तो इसे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो देखो आवेशों के क्वांटमीकरण की व्याख्या सर्वप्रथम मिलीकन ने अपने तेल बिंदु प्रयोग से की थी। मिलीकन ने सर्वप्रथम इसकी व्याख्या की थी, और वो कौन सा प्रयोग था, तेल बिंदु प्रयोग था। यानी यहाँ प्रश्न पूछा था किसने की थी, मिलीकन ने, और किसकी सहायता से, तेल बिंदु प्रयोग की सहायता से। इस पर कुछ भी एग्जाम्पल है मान जी आवेशों के क्वांटमीकरण पे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, किसी वस्तु पर 2.4 गुना 10 की पावर -19 कूलाम आवेश संभव है या नहीं। क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है क्या, ये किसी वस्तु पर आवेश है। तो आवेशों के क्वांटीकरण से किसी वस्तु पर आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q = Ne। आवेशों के क्वांटीकरण का ये फॉर्मूला था, Q = Ne। ये तो किसी वस्तु पर आवेश है, ये उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है या कितना आवेश है, और ये होता है इलेक्ट्रॉन का मान। तो हम यहां पे वैल्यू किसकी रखेंगे, ये Q का मान 2.4 गुना 10 की पावर -19। N का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान बच्चों होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19। यहां से N की वैल्यू निकाले तो N की वैल्यू आएगी 2.4 गुना 10 की पावर -19 को किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे बच्चा है 2.4 डिवाइड कर दो, ये क्या बचेगा 3/2, और ये हो जाएगा 1.5। क्या n की वैल्यू 1.5 पॉसिबल है, n में कहीं 1.5 आता है, नॉट इक्वल टू पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या के इक्वल है नहीं है बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं कि n का मान नहीं है, इसका मतलब हम ये किसी वस्तु पर आवेश नहीं, ऐसा कह सकते हैं। तो इतना आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। ये कितना होता, या तो होता 1 या 2 3 4 5 ऐसा होता, तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश संभव है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, संभव नहीं है, इतना आवेश संभव नहीं है, ये आवेश संभव नहीं है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, यानी किसी वस्तु पर कितना आवेश लाना है, 1 कूलाम। जैसे हमने पढ़ा था पीछे वाली क्लास में, ये दो वस्तु हैं, इस पर हम इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करते जाए, रगड़ते जाए, इस वस्तु पर आवेश आता जाएगा। और कितना आवेश आ जाना चाहिए इस वस्तु पर, 1 कूलाम। कितना आवेश आ जाना चाहिए, 1 कूलाम। क्या किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश पॉसिबल है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो 1 कूलाम आवेश होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों हमें ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, उनके हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो Q की वैल्यू Q = Ne, ये फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस होता है। अब फॉर्मूला ये बताइए, हमें Q की वैल्यू हमें दे रखी है +1 कूलाम है, तो रख दो 1 कूलाम = Ne। हमें वैल्यू निकालनी है n की, तो n = हो जाएगा 1/e, रख दो 1 की जगह 1 कूलाम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ऊपर जाएगा 10⁻⁻19 अपॉन में हो गया 1.6, सिंपल सा है। इसको ऐसा लिख दे में n = ऊपर कर दे में 10 × 10⁻⁻19 और नीचे कर दे में 16। यहाँ का पॉइंट हमने हटा दिया, ऊपर 10 हो गया।
और थोड़ा सा इजी करें, प्लस हो जाएगी बच्चों, ये पावर ऊपर जाती प्लस में हो जाएगी। इसको क्या लिख देंगे बच्चों, 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 60 डिवाइड कर लो। तब n की वैल्यू हमारे आएगी 6.25 इंटू 10⁻18, यानी किसी इस एक गुलाम आवेश लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10⁻18 या 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों को हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु में लेके जाना होगा। एक एग्जाम्पल क्वांटिकन पे और समझते हैं। किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस वस्तु पर आवेश बताइए। 500 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिए हमने, मान लीजिए दो वस्तुओं को इस प्रकार से रगड़ रहे हैं, ऐसे करते करते हमने यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन भेज दिए इस वस्तु में, 500 इलेक्ट्रॉन भेज दिए। हमें बताने कि जब हमने 500 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में भेजे तो इस वस्तु पर आवेश कितना हो गया, 500 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, रगड़ते रगड़ते 500 इलेक्ट्रॉन आते गए इसमें। तब हमें बताने कि इस वस्तु पर आवेश कितना आ गया, वो हम निकाले। फॉर्मूला वही है, Q इक्वल टू आवेश के क्वांटिकम से प्लस माइनस n ही होता। आवेश कितने भेजे, 500, यानी n कितने भेजे, कितने इलेक्ट्रॉन भेजे, n की वैल्यू कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन भेजे। इसका मतलब संभव है माइनस यानी नेगेटिव चार्ज आएगा। तब हम इसको इलेक्ट्रॉन भेजे तो उस वस्तु पर पहुंचा ना, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा दो या एक की वैल्यू नेगेटिव में रख देंगे। तो 500 इंटू 1.6 गुना 10 की पावर -19 ये हो जाएगा कूलाम बच्चों। तो 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 ये आ जाएगा कूलाम। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना हो गया। और यहां से हम पॉइंट लगाए तो यहां पे पॉइंट लगा दे, इंटू 10⁻19। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8 इंटू 10⁻17 कूलाम। इतना चार्ज इस पे, इतना आवेश इस वस्तु पे आ जाएगा। कब, अब सिंपल सी बात है, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब इस पे तो नेगेटिव, और इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, आवेश कौन सा आएगा, पॉजिटिव। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पे आवेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उस पे क्या आ जाएगा बच्चों, ऋण आवेश। जब वस्तु इसको बी लेवे तो बी में तो आएगा नेगेटिव जो कि ये होगा, और ए में होगा पॉजिटिव जो कि क्या होगा, प्लस कर देंगे, इतना चेंज हो जाएगा ये। तो ये थे आवेशों के क्वांटिकन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल। अब आवेशों के गुणधर्म में आगे और देखें तो नेक्स्ट गुणधर्म है, एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय से। तीन बातें, स्थिर आवेश यानी V0 का कोई वेलोसिटी नहीं हो, वेग नहीं हो आवेश की, तब केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र E। नियत वेग यानी वेग क्या हो, नियत हो, वेग क्या हो, नियत हो बच्चों, तब आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र बी से दर्शाते, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब आवेश त्वरित हो, वी नियत नहीं हो, या तो वैल्यू बढ़े या वी की वैल्यू घटे, तब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, इसके साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा, जो कि 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर हम 8वां पढ़ेंगे, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, और वेग नियत नहीं हो, त्वरित हो, बढ़े, लगातार वेग बढ़ता रहे, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। ये आवेश का गुणधर्म है। नेक्स्ट
अब है आवेश की निश्चलता का सिद्धांत। आवेश की निश्चलता का सिद्धांत क्या है? आवेश की निश्चलता का अर्थ है किसी कण पर उपस्थित आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए इस मार्कर पेन पे 10 कूलाम आवेश है, अभी ये स्थिर है तो भी आवेश की वैल्यू 10 कूलाम ही रहेगी। जब हम इसको गति करा देंगे तो भी इस पर आवेश की वैल्यू कितनी रहेगी? 10 कूलाम ही रहेगी। ऐसा नहीं गति करने से बढ़ जाएगा घट जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आवेश चाहे स्थिर हो चाहे गतिशील हो, चाहे विराम अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, आवेश की वैल्यू क्या रहेगी? बदलने वाली नहीं है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।